अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। वालिदैन या औलिया की इजाज़त के बग़ैर अगर लड़की भाग के किसी लड़के से निकाह कर ले, तो उस सूरत में क्या वो निकाह कायम रहेगा और क्या वालिदैन को इस बात का इख्तियार होगा कि उस निकाह को फ़सख़ करा दें? तो इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है, ये हमसे साथियों ने पूछा है। तो भाई इसका जवाब ध्यान के साथ सुन लें कि अगर लड़की आक़िला है, बालिग़ा है, मतलब पागल नहीं है, बच्ची नहीं है, मुसलमान है और वो भाग के किसी लड़के के साथ निकाह कर लेती है, अपने इजाज़त से, अपने इख्तियार से अपना निकाह उस लड़के के साथ करवाती है और लड़का भी अपनी मर्ज़ी से वो निकाह कर रहा है, तो भाई उनका निकाह शरअन मुनक़्क़िद तो हो जाएगा, लेकिन शरअन और अख़लाक़न ये बात पसंदीदा नहीं है कि लड़कियाँ भाग के किसी के साथ इस तरह निकाह करें, पहली बात। दूसरी बात इस हवाले से ये है कि अब लड़की ने जब ये निकाह कर लिया है, ये निकाह मुनाकिद हो गया है, तो उसके बाद वालिदैन या औलिया को क्या इख्तियार है? क्या वो ये निकाह ख़त्म करा सकते हैं? तो उसके बारे में जो हमारी शरीयत की हमें राय मिलती है, हमारे दीन का हमारे लिए जो हुक्म है, वो कुछ यूँ है कि देखो, अगर वो लड़की और लड़का कुफ़्र में बराबर है, मतलब लड़का या तो लड़की के बराबर है या लड़की से आला है, इन 6 चीज़ों में, माल के एतबार से, नसब के एतबार से, तालीम के एतबार से, अपने ओहदे के एतबार से, तो अगर इन चीज़ों में लड़का लड़की से आला है, तो उस सूरत में तो वालिदैन को इस बात का इख्तियार या बराबर है, तो उस सूरत में वालिदैन को या औलिया को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कराएँ। लेकिन अगर वो इनसे आला नहीं है, मतलब लड़की आला है और लड़का बराबरी का नहीं है, लड़का कम दर्जे का है, तो लड़की के हमल हो जाने से पहले-पहले वालिदैन को इस बात का इख्तियार है, औलाद से पहले-पहले वालिदैन को इस बात का इख्तियार है कि वो कोर्ट से रुजू करके इस निकाह को फ़सख़ करा सकते हैं। लेकिन अगर लड़की के हमल ठहर गया है, उस हमल को 4 माह गुज़र चुके हैं, तो भाई उसके बाद फिर वालिदैन को इस फ़स्ख़ निकाह का भी इख्तियार नहीं रहेगा और ये निकाह अपनी जगह पे मुनाक़िद बाकी रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर चलने की तौफ़ीक दे और हमें अपने फ़ैसलों को दीन के मातहत रहते हुए करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।